किसी तीर्थ यात्रा को आसान बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ यात्रा में तपस्या का एक तत्व अवश्य रहना चाहिए। ये एक पत्र का अंश है। 2 सितंबर को ये पत्र कई प्रतिष्ठित अखबारों में छपा। ऐसा क्या था इस पत्र में? ये पत्र तुषार गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा था। तुषार गांधी महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। पूरा मामला क्या है ये समझाते हैं। हुआ क्या है? अहमदाबाद का साबरमती आश्रम गांधी और उनके कार्यों का हेडक्वार्टर, लेकिन 1930 में दांडी यात्रा के बाद वो कई वर्षों तक वहां नहीं लौटे। बोले जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वापस नहीं आऊंगा। सन 1934 उद्योगपति जमनालाल बजाज के बुलाने पर महात्मा गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में रहने गए। अप्रैल 1936 में उन्होंने वर्धा के एक गांव से गांव को अपना ठिया बनाया। एक दशक से ज़्यादा का समय यहीं गुजारा। इसी जगह का नाम बाद में सेवाग्राम आश्रम रखा गया। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में सेवाग्राम आश्रम पहुंचते हैं। हर साल करीब 5 लाख लोग। महाराष्ट्र सरकार ने इसी टूरिज्म वाले बिंदु को ध्यान में रखते हुए सोचा कि क्यों ना वर्धा के गांधी चौक से सेवाग्राम बापू कुटी के 9 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा किया जाए, ताकि गांधी जी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर 2020 को आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सहूलियत भी रहे और जगह सुंदर भी दिखे। सड़क चौड़ी करने के लिए आवश्यकता थी कि बीच में पड़ने वाले पेड़ काट दिए जाएं। सरकार के इसी फैसले का वर्धा और आश्रम के आसपास रहने वाले करीब 4000 लोग विरोध करने लगे। कहा कि ये पेड़ बापू जी के समय के लगाए हुए हैं और अगर पर्यटन के नजरिए से भी देखें तो ये न केवल वर्धा से सेवाग्राम आश्रम आने वाले टूरिस्ट को छांव और सुस्ताने की जगह देते हैं, बल्कि वातावरण में शांति और ठंडक बनाए रखते हैं। पहले तो सरकार ने गांव वालों और आश्रम के निवासियों के विरोध का सम्मान रखते हुए साफ किया कि वो किसी भी तरह से पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। बापू के समय के लगाए तो पेड़ कभी भी नहीं। लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान सरकार ने तकरीबन 70 बड़े पेड़ काट दिए और 27 जुलाई को फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला कि रोड वाइडनिंग यानी कि सड़क चौड़ीकरण के इस प्रोजेक्ट के लिए 160 पेड़ और गिराने की प्लानिंग है। इसी घटना से आहत होकर तुषार गांधी ने यह पत्र महाराष्ट्र सरकार को लिखा था। अब जानिए क्या कहना है इस पूरे आंदोलन से जुड़े लोगों का। तुषार के पिता और गांधी के पोते अरुण गांधी ने इस मामले में लिखा, ये पेड़ खुद महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने लगाए हैं। वे जब सेवाग्राम आश्रम आए थे तो यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर थी। बापूजी और बा ने मिलकर अपना जीवन इन पेड़ों को दिया। इसीलिए इन वृक्षों का टूरिज्म के हिसाब से भी अपना महत्व है और इन्हें केवल रोड को चौड़ा करने के लिए काटना बिल्कुल ही गलत होगा। तुषार गांधी और अरुण गांधी ही नहीं, गांधी परिवार के अन्य सदस्यों ने भी महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री व PWD को लेटर लिखे हैं। हमने इस विषय में जल थल मल के लेखक, पर्यावरण विशेषज्ञ, पत्रकार और गांधीवादी चिंतक सोपान जोशी से बात की। उन्होंने कहा, मुझे जो कहना है वो इतनी सी बात है कि अगर गांधी जी को बड़ी सड़क और औद्योगिक विकास जमता तो क्या वो वर्धा में एक ग्रामीण इलाके में अपना आश्रम बनाते? और ये कोई मुख्य सड़क है भी नहीं। ये पिछली सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने जो आश्रम इतने ध्यान से बनाया उसमें से ये नियम था कि आसपास 9 किलोमीटर के दायरे में जो सामान मिले उसी से आश्रम बनेगा। 100 रुपया दिया था शुरू में उन्होंने कि इतने में ही बनेगा। आज हम 100 करोड़ 150 करोड़ कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हों, उस विचार से उल्टा जा रहे हैं और उसी व्यक्ति के नाम पर ये कर रहे हैं। गांधी किसी भी औद्योगिक विकास के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि ये हमें और गुलाम बनाएगा। जो आश्रम स्वराज्य को देसी स्वरूप देने के लिए बनाया गया था, उसके आसपास गुलामी का विकास करने का क्या औचित्य? इस तरह का औद्योगिक विकास, कंक्रीट और शीशा लगाना, ये गांधी जी के विचार के साथ नहीं है। ऐसे अगर हम गांधी को याद करेंगे तो फिर हम मान सकते हैं कि हमने उनको पहले ही भुला दिया। अंत में उन्होंने जोड़ा, आजकल सामाजिक कार्यकर्ता जो भी करना चाहते हैं उसकी सामाजिक चिंताएं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के सामने खड़ी ही नहीं हो पाती। जो लोग इस मुहिम में आगे हैं, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। और फिर हमें उन्होंने आलोक बंग का नंबर दिया। आलोक इकोलॉजिस्ट हैं, मतलब परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। IISc बेंगलुरु से PhD की है। PhD के बाद फ्रांस में पेरिस यूनिवर्सिटी और भारत में IISER पुणे में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर रह चुके हैं। भारत में अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जंगल और जैव विविधता के मुद्दों पर रिसर्च करते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा, 168 पेड़ कटने के लिए अप्रूव किए जा चुके थे, जिनमें से 70 पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं। ये हुआ 6 और 7 अगस्त को। 100 पेड़ और काटे जाने वाले थे, पर हम सब ने ये मूवमेंट खड़ा किया। अब लोकल कलेक्ट्रेट और PWD ने अभी इस पर स्टे लगाया है, लेकिन पता नहीं कब वो फिर से कटाई शुरू कर दें। अभी तो 100 पेड़ बचे हैं
और ये कभी भी काटे जा सकते हैं। ये समझ लें कि ये सिर्फ चुनिंदा गांधीवादियों या लिबरल इलीट्स का ऑपरेशन नहीं है। हमारे साथी अद्वैत देशपांडे, प्रशांत नागोसे, मनोज ठाकरे, निरंजना मारू और दर्जनों मित्र पिछले 2 हफ्तों से लगातार गांव में संपर्क बना रहे हैं। हम लोगों के बीच गए, वो क्या सोचते हैं ये हमने जाना। लगभग 4000 घरों में हम गए, उनसे बात की। 4000 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन हमने लोकल से लेकर स्टेट अथॉरिटी तक सबको सबमिट किया है। तो बेसिकली ये लोग ही इस आंदोलन का चेहरा हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी अनुमति नहीं ली गई थी, हमें इस रास्ते के पेड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं लगती है। शासन कहता है कि ट्रैफिक 15-20 साल बाद बढ़ेगा, लेकिन जब रोड इन्हीं लोगों द्वारा इस्तेमाल करनी है तो इन्हीं लोगों की मर्जी भी होनी चाहिए। आलोक ने पेड़ क्यों नहीं काटे जाने चाहिए इस सवाल के उत्तर में तर्क दिए। इसके मूलतः 2 एंगल्स हैं। पहला तो एंगल है हिस्टोरिकल और कल्चरल। इसकी जानकारी हमें इस आंदोलन के शीर्षस्थ मुख्य 2 लोगों से मिली, विभा गुप्ता और सुषमा शर्मा। इन्होंने बताया कि ये गांधी जी के टाइम के लगाए हुए पेड़ हैं। उस वक्त जो नई तालीम में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 3 और 4 बच्चे अभी भी सेवाग्राम में हैं। उनसे पता चला है कि ये 1940 के दशक में लगाए हुए पेड़ हैं। मतलब इन पेड़ों की उम्र कम से कम 80 वर्ष है। तो ये गांधी के डिसाइपल्स 3 लोग, प्रभाकर जोसेफ, आर्य नायकम, अण्णा साहेब शस्त्रबुद्धे, इन तीनों ने मिलकर इन बच्चों के साथ ये पेड़ लगाए थे। पानी नहीं था तो दूर दराज से पानी लाकर पेड़ों की देखभाल भी की, उन्हें जिलाया भी। दूसरी बात है, ये पेड़ 80 साल पुराने हैं तो निश्चित रूप से इनकी एक एनवायरमेंटल वैल्यू भी है। अव्वल तो रास्ता चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्धा के इर्द गिर्द बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इट ग्रोज फ्रॉम विद इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ये रास्ता रेजिडेंशियल एरियाज़ और स्कूल कॉलेजेस को छूकर वर्धा से सेवाग्राम जाता है। अभी के रास्ते काफ़ी हैं, चौड़े रास्तों की यहाँ के लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगती। वैकल्पिक रास्ता सुझाते हुए आलोक कहते हैं, रोड वाइडनिंग में ऐसे विकल्प भी हैं जिनमें पेड़ों को बचाया जा सकता है। हमारी टीम में सिविल इंजीनियर्स हैं, जैसे कि सुनील फरसोले, जो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इंजीनियर रह चुके हैं, जिन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव सुझाए हैं जिनके चलते ये पेड़ बच सकते हैं। ऐसी बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है जो रोड भी बना सकती है और इर्द गिर्द के पेड़ों को भी बचा सकती है। विदेशों की ट्री ट्रांसप्लांट करने की भी तकनीक है जो भारत में भी आ गई है और बेंगलोर जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल भी हुआ है। दिक्कत सिर्फ काटे जा रहे पेड़ों तक ही सीमित नहीं, आलोक बताते हैं। इसमें और एक मुद्दा है, वाइडनिंग की एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, इस वजह से टेक्निकली तो काफ़ी सारे पेड़ खड़े रहेंगे, पर उनके इतने करीब से ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि आने वाले महीनों या सालों में अंततः वो पेड़ भी मर जाएंगे। हम तब ये नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर किसी भी पेड़ का क्रिटिकल रूट जोन हम बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं तो उनकी हानि होना निश्चित है। इस वजह से ये जो 200 पेड़ कह रहे हैं, ये 200 नहीं, कई सौ, कई सैकड़ों की तादाद में होंगे। एक एक्सपर्ट, एक इकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं निश्चित रूप से ऐसा कह सकता हूँ। सरकार की इस बात पर कि हर काटे गए पेड़ों की एवज में 10 और नए पेड़ लगाए जाएंगे, इसमें आलोक का तर्क है। एक गैर जानकार भी जानता है कि 50 साल पुराने पेड़ की भरपाई 5 या 10 साल पुराने पेड़ नहीं कर पाएंगे। उसमें और एक मुद्दा भी है, वर्धा और विदर्भ जिस भौगोलिक एरिया में है, ये पूरी बसॉल्ट रीजन है। ये बहुत कठोर मौसमों का साक्षी भी रहता है। गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, कई बार 45 से 48 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है, और जाड़े बहुत ठंडे होते हैं। ऐसे माहौल में जो भी पेड़ बचे हुए हैं वो इन सभी दिक्कतों से गुजर चुके हैं। ये एक तरह से फिटेस्ट ऑफ द लॉट हैं, मतलब सबसे योग्य, सबसे मजबूत हैं। ऐसे पेड़ों को काट के 5 साल पुराने पेड़ लगाएंगे, उनमें से काफ़ी सारे मरने ही वाले हैं। ये बहुत फूलहारडी निर्णय लगता है और शासन इसे सॉल्यूशन या समाधान के तौर पर हमें बता रहा है। नए डेवलपमेंट के बारे में आलोक ने बताया, महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने पिछले कुछ हफ्तों की, खासकर पिछले 1 हफ्ते में गांधी परिवार के सदस्यों के पत्र लिखने के चलते एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रोजेक्ट का रीअसेसमेंट किया जाएगा। इसमें अभी जितने पेड़ कटने प्रपोज्ड हैं वो भी न कटें, ऐसा वो रीसर्वे करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है और अभी ऑफिशियल कॉपी देखना बाकी रहता है। मुझे नहीं पता रीअसेसमेंट का क्या मतलब होगा, पर जो कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही पेड़ नहीं कटने वाले थे, ये बात पूर्णतः गलत है। ये सच होता तो 168 पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार देती ही नहीं। उन्होंने इन पेड़ों के काटे जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी पेड़ जब काटा जाता है तो उसकी एक कोई ऑफिशियल प्रक्रिया होती है। ज़मीन जिस भी ग्राम पंचायत या शहर की हद में होती है, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है।
ये रास्ता जो है वर्धा से सेवाग्राम के बीच, ये रास्ता 4 ग्राम पंचायतों से होकर जाता है। हमारे साथी विट्ठल साळवे ने आरटीआई के तहत ये पता किया कि 3 ग्राम पंचायतों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया था और 1 ग्राम पंचायत के सिर्फ सरपंच से एनओसी लिया गया था। वहाँ भी बाकी सदस्य इसमें सहभागी नहीं थे, तो उस ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट अमान्य हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी लूप होल्स और इनकन्सिस्टेंसी से भरी हुई है, एक तरह से अवैध है। अंत में आलोक ने जो बात बताई उसके साथ आपको छोड़ जाते हैं ताकि आप निर्णय ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। गांधी जी कहते थे कि गांधी के ज़माने में, मतलब वो जब यहाँ आए 1936-37 में, तब उनसे किसी ने पूछा, शायद उनके पोते ने ही पूछा, कि आप वर्धा से सेवाग्राम के बीच में रास्ता क्यों नहीं बनाते हैं, ये लोगों को चल के क्यों आना पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा था, रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी यात्री सेवाग्राम आए तो उनके लिए वर्धा से सेवाग्राम का ये रास्ता चलना ज़रूरी है। ये एक तरह की पेनेंस है, एक तपस्या है।